एक व्यक्ति हमसे बोला, बताओ आपकी कथा पे ही रोक लगा देते हैं लोग। हम कहा पहले के जमाने में राक्षस हड्डी डालते थे, आजकल पोस्ट डालते हैं। अब हमने किसी का कर्जा थोड़ी ले रखा है। अब गलत किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। देखो हम जो है मुंह पे बोलते हैं, आदमी हम बहुत स्पष्टवादी हैं, जिसको जो लगे सो लगे। हम अपने अवगुण भी माइक पर बोलने की क्षमता रखते हैं। हमारे गुरु ने सिखाया है। देखो भाई, हमने कल फिर कहा था, हम तुम्हारे लिए आए, हम सिर्फ हिंदुओं के लिए आए। न्यूजीलैंड हमारा शौक नहीं है, तुम्हारे बच्चे बच जाएं, सनातन संस्कृति में डटे रहें, यह शौक है हमारा। हमको मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। मित्र बहुत सावधानी पूर्वक बनाना, क्योंकि मित्र के गुण जल्दी आ जाते हैं। अब तुम पौवा वाले को बनाओ, तुम पहली बार तो चखोगे, फिर टेस्ट लोगे, फिर बेस्ट कहोगे, और फिर सुपर बेस्ट बनने के चक्कर में लोगे रोज, और धीरे धीरे तुम भी पिबक्कड़ हो जाओगे। और तुम भगवत भक्त के साथ रहोगे तो भले ही माला करने का मन ना हो, सुनने भर में ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो मित्र भी सज्जन बनाओ, मित्र बनाओ, सज्जन बनाओ, दुर्जन मत चुनो। दुर्जन मित्र होगा तो दुर्जनता अंदर आएगी, सज्जन मित्र होगा तो सज्जनता अंदर आएगी। इसलिए इन 2 दिनों में हम लोगों ने एक पात्र को चुना, विभीषण को। विभीषण जी सज्जन हैं, हनुमान जी परम सज्जन है। विभीषण जी अगर आत्मा है, जीवात्मा है, तो हनुमान जी महात्मा है। यदि हनुमान जी महात्मा है तो राम जी परमात्मा है। आहा, एक प्रश्न पर और बात करके फिर प्रश्नोत्तरी करके कथा विराम, क्योंकि शायद 4-5 बज गए होंगे। हाँ, 4:15 बज गए, फिर भभूति भी बांटनी है और समय बहुत लगना है, इसलिए एक प्रश्न और है, फिर आप लोगों के भी लाइव प्रश्न लेंगे, जो आपके मन में आए। हमें जो उत्तर पता होगा वो हम देंगे, नहीं पता होगा कल पढ़ के देंगे। अब हम सर्वज्ञानी तो है नहीं, और ऐसे प्रश्न करना है जिससे दूसरों का भला हो गए। अब तुम पूछने लगो सूप न खा की नाक कटी थी, कहां गई थी? अरे भाई, तुझे नाक से क्या लेना देना? अब तुम नाक को क्या प्रदर्शनी में म्यूजियम में रखवाए गया का ठट्टरी के भरे? नाक ही है, कट गई गई। एक आदमी हमें मिला, बोले आप तो बहुत ज्ञानी हो। हम कहा हम तो नहीं है, पर तुम समझ रहे हो तो ठीक है, थैंक यू। बोले एक बात बताओ, गणेश जी का सिर कटा था, जो कटा हुआ था वो कहां गया? हम कही तेरी खपड़िया पे फिट हो गया। अब बताओ, वो नाराज हो गया। भाई जो सीख लेनी चाहिए बोले हो, अब उसके सिर से क्या लेना देना, और सिर से क्या मतलब निकलेगा? बात मतलब की है, मतलब क्या निकलेगा? 100 लंगड़े घोड़े पालने से बेहतर है एक बढ़िया घोड़ा पालो, ताकि वो मुसीबत पे काम आ सके। है? अब 100 लंगड़े घोड़े पालो, कहो देखो 100 घोड़े हैं, पर काम के तो एक भी नहीं है, सब लंगड़े हैं। तो घोड़े भर होने से क्या मतलब? लेंदी उठाते रहो, अब भूसा डालते रहो, दाना डालते रहो, लेंदी उठाते रहो, इसी काम। एक बढ़िया घोड़ा रहेगा, कम से कम घुड़सवारी कर पाओगे, रेसिंग कर पाओगे, चल पाओगे, तो कम से कम बढ़िया तो रहेगा, दिखाने योग्य तो रहेगा। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए एक बात हम आज बोलते हैं, बुरा ना मानना, क्वांटिटी में भले ही हिंदू कम हो, पर कट्टर हिंदू क्वालिटी में होना चाहिए।
बोलो सीताराम। और एक बात और सुनो, जिंदगी में जीना है तो तालाब में तैरने की तरह है। जब तक जिंदगी है, अगर तालाब में तुम्हें तैरना है तो हाथ पैर चलाते रहो, ऐसी जिंदगी है। जब तक जीना है तब तक संघर्ष करते रहो। संघर्ष का नाम जीवन है, संघर्ष से घबराओ मत। भगवान संघर्ष सबको नहीं देते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं उन्हीं को देते हैं। तो तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए तो बुराई ना मानना, भगवान की कृपा समझना, अच्छी बात। तुम लोग संघर्ष से जल्दी टूट जाते हो। राम जी भगवान है, उनके भी जीवन में संघर्ष आया, हमारे जीवन में आते हैं। यहीं आने के पहले कितने उपद्रव है इस बार हमारे, पर अपन ने संघर्ष किया, देखो आ गए। हमारे चेलों ने संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष किया, हम आ गए। ना आप संघर्ष करते ना हम आ पाते। मेरे पागलो, एक बात तो तुम गांठ बांध लेना, तुम आए हो, तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी भीड़ है, गुरुजी हमें पहचानते नहीं। हम नहीं पहचानते तो क्या हुआ, जिस गुरु की हम पर कृपा है वो तो पहचानता। और ये भी तुम मत मानना कि तुम आए हो, सच ये है तुम्हें हमारे बालाजी ने बुलाया है और तुम हमारे अपने हो। और दूसरी बात सुनो, अब हम तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। जब तक जिएंगे तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे। मेरे पागलों, कथा कहना और दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हम चाहते तुम पर गुरु कृपा हो, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मिट जाए, हम चाहते तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाए। हम चाहते हैं जैसी हमारी हनुमान जी ने सुनी तुम्हारी भी वैसी सुने। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और हमेशा दीनों को ही सताया जाता है, सज्जनों को ही सताया जाता है, दुर्जनों को कोई नहीं सताता। बुरे से सब डरते हैं, कोई अच्छा काम करे उसको ही पीड़ा दी जाती, उसको ही गालियां मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टूटे हैं, नहीं, तुम लोगों की ताकत ने और गुरु की कृपा ने हमें संभाल रखा है, हनुमान जी ने संभाल रखा है। और ये तो बहुत बातें आने जाने जैसी हैं, इन पर तुम लोग दिमाग भी मत लगाया करो। बहुत लोग घर बैठे लाइव सुन रहे हैं, वो कई लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी अब आपके लिए अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा, आपके खिलाफ न्यूज चल रही, ये हो रहा वो हो रहा। पागलों, जो होने जैसा है, राम ने जो लिखा वो होना है, और हम तो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है हमारे गुरु ने हमको एक और मौका दिया है अपने आप को सही साबित करने का। ये गुरु के द्वारा दिया हुआ, मेरे सदगुरु के द्वारा दिया हुआ मौका है, और ये तो आने जाने जैसी बातें हैं। और जिसके साथ हनुमान जी हो, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो तुम डरा भी मत करो। हां, प्रार्थना करो हमारी बुद्धि भर ठीक रहे, ये जरूर प्रार्थना करो। क्योंकि हम चाहते हैं, हम अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो फिर 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। हमसे यदि भूल हो गई तो हिंदू एकता पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हमसे कोई भूल हो गई तो सनातनी सिद्धि परंपरा में कोई भरोसा नहीं करेगा। मेरे पागलों, हमसे यदि भूल हो गई तो ना तो नीम करोली वाले बाबा को माना जाएगा, ना सन्यासी बाबा को माना जाएगा, ना देवराहा वाले बाबा को माना जाएगा। सबके ऊपर उंगलियां उठेंगी। हमसे भूल हो गई तो भारतीय परंपरा को बहुत ठेस पहुंचेगा। ये भर प्रार्थना करो हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे, और जब तक हम जिंदा हैं हिंदुओं की नाक नहीं कटने देंगे। प्राण चले जाएं। हां, कई बार हमारे अंदर ना एक चीज है, उसको हम बहुत स्वीकार भी करते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बचपना है,
अभी भी वो बचपन में चूंकि बहुत अभाव में जीवन रहा, खेल पाए नहीं, अपने लिए समय निकाल नहीं पाए, तो अंदर वो बच्चा कभी कभी बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को कि हमको अब ऐसे नहीं बोलना, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना, अपनी बोल चाल पे कंट्रोल करना। पर कई बार ना हम मस्ती में इतने डूब जाते, खबर ही नहीं रहती कर क्या रहे, पर गलत नहीं करते, इतने भी बेहोश नहीं रहते। इतना रहता कि हाँ ठीक है, थोड़ा उसकी याद में ये लगने लगता कि हम कैसे भी हैं, पिता अगर बलवान हो तो पुत्र को तो हंसते खेलते रहना चाहिए। और हमारी नजर में हनुमान जी हमारे पिता हैं। एक बात बोले, हमको तो उतना परिवार का प्रेम नहीं मिल पाया बचपन से, पर हनुमान जी का बहुत प्रेम मिला। झूठ का शोर कितना भी भयंकर हो, सत्य जब भी बोलता है झूठ चुप हो जाता है। हाँ, एक बात और, झूठ का आकर्षण भी बहुत खतरनाक होता है। तुम देखना, नकली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग की जाती है, असली की उतनी बढ़िया नहीं होती। हाँ हाँ, हम तो गांव के आदमी, हमारे भारत में आम तरह एक घटना हो जाती है, आपके देश में नहीं होती, हमारे यहाँ हो जाती। हम गांव के आदमी, छोटे छोटे परिवार के आदमी, नया नया मोबाइल फोन चला टच वाला, तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा गुरुजी अगर आप कहो तो हम ऑनलाइन बुक कर दें। ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, हमने कहा कर दो। हम भी सीधे साधे जलेबी जैसे आदमी, हमने बुक कर दिया। 15 दिन बाद वो ऑनलाइन प्रोडक्ट आया, बढ़िया चाकू ली हमने, हम कहा अच्छा डब्बा है, बहुत सुंदर डब्बा था, पैकिंग बहुत बढ़िया थी, पैसा ऑनलाइन ही लग गए थे बैंक से, हमारे नहीं लगे थे, मित्र के लगे थे, अपन पे तो थे ही नहीं। हमने मित्र को बुलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये पैकिंग, ये डब्बा आ गया है। बोले खोलो। हमने चाकू ली, माता जी बैठी, हम बैठे, हमारा मित्र बैठा। भयंकर पैकिंग थी, इतनी पैकिंग कि पूछो ही मत, लग रहा था जैसे डायमंड आया हो। पर हमें लगा कि अब मोबाइल है तो स्वाभाविक है, कंपनी वाले बहुत समझदार हैं, इसलिए ज़्यादा पैकिंग करके, तो हमने चाकू से काटा, पूरी टेप को काटा, फिर डब्बे के अंदर भी डब्बा मिला। अरे हम कहा गजब है यार, ये तो बिल्कुल प्याज बन गया है। हमने दूसरा डब्बा खोला, डब्बे के अंदर फिर डब्बा मिला। हम कहा ये और गजब, हम कहा बहुत बड़ी कंपनी है भाई, पैकिंग का बड़ा ध्यान रखती है। जब अंदर खोला तो नहाने वाला साबुन निकला। हमको बेहोश हो गए, आपत्ति हो गई। मित्र बोला क्या हुआ, हमको बताया तो 3500 रुपया में साबुन आया है, वो भी 12 रुपया का साबुन। लेकिन हम उस दिन एक बात समझ गए। मित्र बोले क्या समझे, हमने कहा भैया जिसकी पैकिंग बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि कई बार झूठ की पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, अंदर मटेरियल कम होता है, इसलिए जो ज्यादा चमक धमक रहा हो ना, सीताराम सीताराम, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कल तक ठहरना भी तो है। हाँ 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 हाँ, तो झूठ की पैकिंग, झूठ कितना भी शोर मचाए पर सत्य जब भी आता है सत्य चुप करा ही देता है। मेरे प्रियजनों, रावण ने पूरी दुनिया को झुकाया, पर जब भी रावण के सामने हमारे प्रभु राम गए तो रावण झुक नहीं गया, मिट गया। दुर्जन मिट जाता है, सज्जन जीत जाता है। क्योंकि दुर्जन पहले झुका ना जानता और सज्जन झुकना जानता। मेरे पागलों, दुर्जन और सज्जन का कोई हमसे प्रोटोकॉल पूछे तो दुर्जन का प्रोटोकॉल है जो दूसरों को झुकाना जाने वो दुर्जन है, जो दूसरों के सामने सहज झुकना जाने वो सज्जन है। अब बुरा ना मानना, झुकने से कुछ बिगड़ता नहीं। हमारे कुछ चेले हैं, हमसे कहते रहते हैं आप कई बार ना बहुत हाथ जोड़ लेते हो। अरे हमको क्या बिगड़ता है, हाथ जोड़ने से क्या बिगड़ता है? देखो, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र होगा, जिसके पास विद्या नहीं होगी वही घमंडी होगा। अध जल गगरी छलकत जाए। कभी तुम तबला बजाने वाले को देखना, जो नया नया तबला बजाता है वो ज्यादा ऐसे कंधे मलकाता है और बाल वो ऐसे कभी हारमोनियम वाले को देखना, जो हारमोनियम नई नई सीख रहा वो ज्यादा
और जो सच में बजाता है वो तो ऐसे बजाता है कि कब उंगलियां हारमोनियम पे रख गई, हारमोनियम को भी पता नहीं लगता, उंगलियों को भी पता नहीं लगता कि हम कब हारमोनियम पर रख गए, और स्वर निकलने लगता है। हाँ, जो नया नया गायक होगा उसको कभी तुम गौर से देखना, नया गायक वो हमारे जैसा ऐसा गला फाड़ेगा कि मक्खी घुस जाए भीतर। हाँ हाँ, और जो वास्तविक गायक होता है उसका सिर्फ माथा सिकुड़ता है, बाकी शरीर में कोई एक्टिंग हो या ना हो, बॉडी एक्टिंग करे या ना करे, पर उसका काम बोलता है। मेरे पागलो, अधजल गगरी छलकत जाए, बढ़िया धावक, धावक मतलब पैदल चलने वाला, जो बेहतरीन पैदल चलने वाला होता ना, उसके निशानों की आवाज नहीं आती, चलने की आवाज नहीं आती, ऐसी चाल चलता है। जो घमंडी होता है वो शोर मचा के चलेगा, हट जाओ ये खबर देते हुए जाना चाहता है, और जो विनम्र होता है वो कभी शोर मचा के नहीं आता, वो तो आता है और आकर के बैठ जाता है।